अब पावर सेंटर भी बढ़ गया है। नीतीश सुशासन बाबू रहे, अब सुशासन का काम बीजेपी के कोटे में चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से गृह विभाग मिलने के बाद हुंकार भरी, एंटी रोमियो ऑपरेशन चलाने के बाद उन्होंने कहा कि अब बिहार में योगी मॉडल चलेगा। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। बढ़ रहे आगे उधर पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वहां की सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी ममता सरकार को ललकारा है। अब तो बीजेपी ने बंगाल विजय का अपना लक्ष्य भी सेट कर दिया है। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, আমরা থাকতে আপনাদের তাড়াতে আমি দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলার মামাটি মানুষ আমার কাছে গর্ব, এটা তাদের জন্য আমার শপথ। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে, আমি বলছি আপনারা ভয় পাবেন না। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हमें से बर्दाश्त বিধানসভায় পাঠাতে পারেন আর বীরভূম যদি 8 জন 9 জন এমএলএ পাঠাতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 3 থেকে 77 হয়েছে, 77টা 177, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনাদের এই কাজটা করতে হবে। ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है, लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही हैं, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की नींव हिला देंगे बंगाल में अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो। कोई नींव नहीं हिला देंगे, वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है, वहां की सरकार कटमनी की सरकार है, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। तापस सेन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तापस, हम बयानबाजियों में तो सुन ही रहे हैं ममता बनर्जी किस तरीके से चैलेंज कर रही हैं, क्या एसआईआर को लेकर कोई उनकी सरकार की तरफ से चैलेंज किया गया है, या वो ये तो दिख ही रहा है कि वो उसके पक्ष में, लेकिन वो पूरी टाइमिंग पर सवाल उठा रही हैं, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। सरकार का आगे का स्टैंड क्या दिखता है?
जी देखिए, जब से एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है 4 नवंबर से, उससे पहले से ही हमने देखा है कि ममता बनर्जी काफ़ी हमलावर रही है इलेक्शन कमीशन पर। और हाल ही में कुछ बयान भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आया है और ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया कि 3 साल का काम 1 महीने में करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कई सारे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां आरोप लगाया जा रहा है कि बीएलओ की मृत्यु या फिर वो बीमार पड़ रहे हैं और ये दबाव, काम के दबाव की वजह से ये दिख रहा है। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़ा सामने लाया गया जहां तकरीबन 14 लाख के आसपास के लोगों का जो फॉर्म्स अनकलेक्टेबल दिखाया गया, यानी 14 लाख लोग या अपने घर पे नहीं मिले, या उनका डुप्लीकेट वोटर कार्ड रहा है, या वो कहीं और चले गए हैं। तो ये इस लिहाज से अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए और भी खासा परेशानी नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने कल एक सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा कि अगर किसी तरीके से ये एनुमरेशन प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है, अगर वैध वोटर्स के नाम अगर लिस्ट से बाहर होता है तो फिर वो पूरी तरीके से हमलावर होंगे और आगे जाकर उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है कि जरूरत पड़ा तो वो देश भर में भ्रमण करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक साजिश की जो थियरी है उसे सामने रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरे छोर पर बीजेपी ये कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो भी आरोप है वो कहीं ना कहीं गलत है और अपने वोट बैंक को पुख्ता रखने के लिए जीतोड़ कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन इसी बीच ये देखना होगा कि एनुमरेशन प्रोसेस जो पश्चिम बंगाल में है 4 दिसंबर को खत्म होना है और उसके बाद ड्राफ्ट रूल निकलना है और ड्राफ्ट रूल निकलने के बाद ठीक है, तपस जरा रहिए आप साथ। जिस तरह से स्थितियां फिलहाल नजर आती हैं, एक सियासत जरूर उबलती हुई नजर आ रही है।